नमस्कार। मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 14 मार्च 2022 का संपादकीय। कभी कभी वरिष्ठ राजनेता भी भावनाओं और परिस्थितियों से प्रभावित होकर कुछ ऐसा काज कर जाते हैं जो अर्थ का अनर्थ करते प्रतीत होते हैं। कुछ ऐसा ही कर बैठी हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी, जिसके संदर्भ में है आज का संपादकीय ईंट से ईंट बजाती उमा भारती, और जिसे लिखा है सदीनामा के सह संपादक राकेश अचल ने। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती आखिर किसकी ईंट से ईंट बजाना चाहती हैं? क्या उन्हें पुलिस संरक्षण में शराब की दुकान पर ईंट बजाने की छूट मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, या वे मध्य प्रदेश में लागू मुलिम कमिश्नर प्रणाली की ईंट से ईंट बजा रही हैं? आखिर पूरे परिदृश्य से हमारी पुलिस अदृश्य क्यों है? उमा जी भाजपा की पकी पकाई नेता हैं। केंद्र में मंत्री रहने के साथ वे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजाने में उमा जी सबसे आगे थीं। उन्हें मालूम है कि ईंट से ईंट कब और कैसे बजाई जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने शराबबंदी के लिए केवल शराब की एक दुकान पर ईंट नहीं फेंकी, बल्कि अपनी ही पार्टी की सरकार और हाल में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली की ईंट से ईंट बजा दी है। इसकी अब प्रतिध्वनि कितनी दूर तक जाएगी ये अभी नहीं कहा जा सकता है। प्रदेश की पुलिस चाहती थी कि उसे पुलिस कमिश्नर प्रणाली में तब्दील कर ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, ताकि पुलिस बिना दबाव के अपना काम कर सके। पुलिस को अतिरिक्त अधिकार मिल गए, लेकिन क्या पुलिस कमिश्नर प्रणाली ने उमा भारती द्वारा शराब की दुकान पर किए गए जुर्म को लेकर कोई संज्ञान लिया? पुलिस कह सकती है कि उसके पास कोई फरियादी नहीं आया, लेकिन क्या पुलिस कह सकती है कि सैकड़ों की भीड़ के साथ उमा भारती के द्वारा किए जा रहे आंदोलन की कोई जानकारी पुलिस को नहीं थी? उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें विशेष सुरक्षा मुहैया कराई गई है, किंतु क्या वे इस सुरक्षा व्यवस्था के साथ कहीं भी जाकर तोड़ फोड़ कर सकती हैं? क्या उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को ये प्रशिक्षण नहीं दिया गया कि वे अपनी आंखों के सामने कोई अपराध होता न देखें? पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उमा जी को विधि विधान का पूरा ज्ञान है, होना ही चाहिए। इसलिए हैरानी होती है कि शराबबंदी आंदोलन के तहत किसी लाइसेंस शुदा शराब की दुकान में घुसकर वहां रखी शराब की बोतलों को ईंट से प्रहार कर तोड़ती हैं। उनके भीतर उनकी अपनी अपेक्षा की कुंठा है, इसलिए वे जब तब सनक जाती हैं, लेकिन उनकी सनक कानून और व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकती। कानून को अपना काम करना ही चाहिए, अन्यथा कोई नहीं मानेगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। मुझे हैरानी होती है कि प्रदेश भाजपा ने उमा भारती की इस हरकत को उनका निजी मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और प्रदेश मुख्यमंत्री की ये हैसियत नहीं है कि वे उमा भारती को हद में रहने की चेतावनी दे सकें। अब केंद्रीय नेतृत्व ही प्रदेश भाजपा की, प्रदेश सरकार की और प्रदेश की राजधानी में लागू कमिश्नर प्रणाली की लाज बचा सकते हैं, अन्यथा उमा जी तो तीनों की ईंट से ईंट बजाने का श्री गणेश कर ही चुकी हैं। उमा भारती के हाथ में ईंट का होना किसी भी रूप में स्वीकार्य, स्तुत्य, वंदनीय नहीं हो सकता है। यदि वे संत हैं तो हिंसक नहीं हो सकती। यदि वे एक राजनेता हैं तो उन्हें कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यदि वे समाज सुधारक हैं तो भी उन्हें हिंसात्मक रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दुर्भाग्य से उमा जी न अब संत हैं, न राजनेता, न समाज सेवी तो बिल्कुल भी नहीं हैं। उनकी तुलना एक खिसियानी बिल्ली से ज़रूर की जा सकती है, खंबे नोचने के बजाय ईंटें बरसा रही है। लेकिन दुर्भाग्य की अब राजनीति में किसी भी बिल्ली के भाग्य कोई छींका नहीं टूटने वाला। वे चाहे जितना कस बल लगा लें, मुख्यमंत्री पद से शिवराज सिंह चौहान नहीं जाने वाले। प्रदेश में शराबबंदी की उमा जी की मांग का समर्थन किया जा सकता है कि उन्होंने विरोध के लिए जो रास्ता अख्तियार किया है उसका समर्थन न पार्टी को करना चाहिए, न सरकार को और न पुलिस कमिश्नर को। उमा जी के खिलाफ यदि कार्रवाई न की गई तो सरकार और भाजपा की तो सिर्फ भद्द पिटेगी, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली का तो भट्टा ही बैठ जाएगा।
अब देखते हैं कि आगे कौन से गुल खिलते हैं। राकेश अचल, सह संपादक। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय ईंट से ईंट बजाती उमा भारती। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।